हाय एवरीवन। मैंने आपको लेक्चर 1 में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके टाइप्स बताए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें दो मैट्रिस ए एंड बी उनको इक्वल करना है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली फर्स्ट मोस्ट कंडीशन कि उनका ऑर्डर, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहली फर्स्ट मोस्ट, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट होंगे ए के वो इक्वल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। दो, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0, और एक बी मैट्रिक्स है 3। सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस ए एंड बी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों ऑर्डर 2 के हैं, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो हम क्या इसे इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं? नहीं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होंगी। सो दूसरा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सो ये हमारी इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। ओके, दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। सो दोनों कंडीशन का खास ध्यान रखना है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, पहले आपको ऑर्डर देखना है कि वो सेम है या नहीं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखना है। सो आप नेक्स्ट बताइए कि ये है या नहीं। सो यहाँ पहले आप देखिए फर्स्ट कंडीशन, क्या ये सेम ऑर्डर के हैं? हाँ, सेम ऑर्डर के हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड करें इन दोनों की? लेट्स चेक। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, इसका भी 2 है। ओके, नेक्स्ट इसका 3 है, इसका भी 3 है। ओके, देन इस एलिमेंट पे आते हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ए के वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी के। सो इसे हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो दे आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि आपको कह दिए जाएंगे कि ये दो मैट्रिक्स हैं और ये इक्वल हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी -1.5 0 2√632। ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में है। सो उस क्वेश्चन आता है कि ये दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दे दिए गए हैं, तो हमें बताना है वैल्यूज़ एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू। सो हमें पता है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सो कंपेयर करके ईजिली हम निकाल सकते हैं। सो एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1.5, वाई की वैल्यू आ गई 0, जेड की वैल्यू सिमिलरली कंपेरिजन से 2, ए की वैल्यू √6, बी की 3 और सी की 2। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, मैं उसे समझा देती हूँ। एग्जांपल नंबर 4 ये है आपके पास। ये थोड़ा हार्डर लेवल है, पर ज़्यादा नहीं, कंपेयर ही करना है और वैल्यू निकालनी है। लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा तो हो जाएगा इजीली, ये आपने बचपन में सीखा ही है लोअर क्लासेस में। सो हर कोई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं सच,
3y माइनस 2c प्लस 2। सो हमें ऐसे दे रखा है, ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं और हमें निकालना है यहाँ पे एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू। सो कंपेयर करेंगे अगेन। लेट्स से मैं यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ। ये अगर आप कंपेयर करेंगे, सो x प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 0 बाय कंपेयरिंग। यहाँ से x की वैल्यू -3, सो इजली आ गया। नेक्स्ट z प्लस 4 6 के इक्वल है z, सो ये आ जाएगा z इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 2y इक्वल टू 3y माइनस 2, सो ये कुछ नहीं, इधर 2 3y माइनस 2, इसको इधर लेके गए, सो y की वैल्यू आ जाएगी -5। बस शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट ये a माइनस, अब ये कॉरस्पॉन्ड a -1 इसके इक्वल है। सो बस हमें कंपैरिजन करना है और उनकी वैल्यूज़ निकाल देनी है, ऐसा आप इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे -2, देन c की वैल्यू 2c, ये कंपेयर करेंगे 2c प्लस 2 टू 0, तो c विल बी -1। देन लास्ट रह गया हमारे पास b -3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 2b माइनस b, 4 इधर आके -4 हो जाएगा, सो b की वैल्यू आ जाएगी -7। सो जस्ट बाय कंपैरिजन हम निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज़। ऐसे ही आपको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का हार्ड कर देंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बन जाता है। जैसे एग्जांपल 5 है, इसमें क्या है कि ये वैल्यूज़ ये रखी है 2a प्लस b, a माइनस 2b, ये मैट्रिक्स है 5c माइनस d, 4c प्लस 3d, 4 माइनस 3 11 और 24, सॉरी ये 2b है। सो इसमें कुछ नहीं है, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे। सो ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा सॉल्व करना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। सो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है हमारी 5a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, देन 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। सो ये हमारी आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है हर किसी के लिए। सो आप इनको सॉल्व करके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उससे आप इजीली 3.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें हम सीखेंगे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, देन हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर, देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंसेस ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये हम फाइंड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन उस जो हमने समझा है। सो पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें 2 मैट्रिसेस है जैसे A एंड B, जैसे A लेट्स सपोज A एंड B है, उन्हें ऐड करना है। सो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एडिशन तभी अप्लाई होगा जब वो दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिसे हम डिफरेंस भी कहते हैं, ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं। सो A एंड B हम कोई मैट्रिसेस देते हैं और उस ऑफ सेम ऑर्डर m into n, then there exists a third matrix, there exists a third matrix C such that ये C जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा, ये इसका सम होगा A I प्लस B
ऑफ सेम ऑर्डर m इंटू n। सो ये है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये जब हम ऐड करके दो मैट्रिसेस को लिखेंगे तो जो सम होगा वो थर्ड मैट्रिक्स देगा, लेट्स सी C। सो ये हमारा सम हो गया, सम ऑफ मैट्रिसेस A एंड B। सो इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं A और B के उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे आपके पास है 0 1 2 0 A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है 3 1 2 0। सो C जो होगा, अगर हमें इसका एडिशन निकालना है तो ये ऐसे होगा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हम ऐड करके लिख देंगे। सो 0 + 3, नेक्स्ट 1 + 1, 2 + 2, 0 + 0। सो हमारा थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा 3 2 4 0। सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। सो हम यहाँ स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर हम किसी मैट्रिक्स सपोज AIJ है, इसको हम K, लेट सपोज K कोई कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स हैं वो सब इंडिविजुअली K से मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। ये होगा KA विल बी इक्वल्स टू KAIJ। ये किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए, लेट्स से m इंटू n। सो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है, ये हमारे पास ये गिवन था एंड ये ऑन मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है 2 1 1 2। अगर हम इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसे मीन्स 3A। सो 3A क्या आ जाएगा, 3 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। सो इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इसे 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2। सो ये सारे एलिमेंट इंडिविजुअली 3 से मल्टीप्लाई हो गए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 3 3 3 इंटू 6। सो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना हो, सो हमारा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अगर हमें नेगेटिव निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -1 यहाँ स्केलर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। लेट्स से ए का अगर हमें नेगेटिव फाइंड करना है तो नेगेटिव ऑफ A -A के इक्वल होगा, तो सिंपली हम इसे A से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। सो जब भी हमें डिफरेंस और एडिशन का ऑपरेशन लगाना हो तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ और B है BIJ ऑफ सेम ऑर्डर M into n, then there exists a D matrix such that वो उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। सो
डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और वी कैन से कि ये क्या है, डिफरेंस क्या है, सम है ए मैट्रिक्स का और नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स। सो इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 68। उसमें ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3 3 एंड 3 -1 3। अब यहाँ हमें निकालना है 2a माइनस बी। सो कुछ नहीं, बस ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये 2 है, मीन्स हमें ये 2 मल्टीप्लाई किया हमने स्केलर से इसे। सो यहाँ ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 3 3 1 और सब्ट्रैक्ट किया बी मैट्रिक्स 3। सो ईजिली ये आप इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। सो 2 2 4 ये 6 ये 4 ये 6 2 इंटू 1। अब ये नेगेटिव है, अगर ये इस -1 हम अंदर इसके नेगेटिव निकालें तो ये -1 अंदर चला जाएगा, और आप इजीली इसे सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नेगेटिव हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। ये पॉजिटिव, यहाँ 0 ही रहेगा, नेगेटिव। सो अब इन्हें ऐड करके लिख देते हैं। 2 - 3 विल बी -1, 4 + 1। अब ऐसे 2 - 3 हर एक स्टेप दिखाना पड़ेगा पेपर में। सो 4 + 1, सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आप ध्यान रखना। 4 + 1 6 + 0 2 - 2। सो नेक्स्ट स्टेप में -1 5 3, ये ऐड करके आप इजीली लिख सकते हैं। सो ये था। अब हम कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, जो कि जिसमें दिया गया है ए मैट्रिक्स 8 4 3 0 - 2 6। ये एग्जांपल नंबर 8 है, पेज नंबर 69 का। ये ए मैट्रिक्स है एंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 4 -5 -2 2 1, और हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट 2a + 3x = 5b। सो हमें यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से एक्स निकाल सकते हैं कि एक्स क्या होगा, फिर ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5b है, 5b - 2a मैट्रिक्स, देन x विल बी 1 3 5b - 2a। अब हम इसके जो ऑपरेशंस हमने सीखे हैं वो अप्लाई कर देते हैं, और ये हो जाएगा 1/3 5। सो ये बी मैट्रिक्स है, ये हम ऐसे बी मैट्रिक्स है 2 4 -5 -2 2 1। देन नेक्स्ट ये 2 8 4 3 0 - 2 6। सो ईज़िली हम ऑपरेशंस ऑपरेट कर सकते हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे मैट्रिक्स को स्केलर से। तो ये 10, देन इट विल बी -10, 5 4 20, दिस विल बी 10, दिस विल बी -25, 5 × 1 5। सो नेक्स्ट 2 से इंटू करेंगे, 2 × 16 2
that will be 8. 2 into minus 4 minus 2, it comes out to be minus 4. 2 into 3 6. 2 into 6 will be 12. देन हम नेक्स्ट ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे इस पर. सो ये सब्ट्रैक्शन का है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो -10 -0 20 को करेंगे 8 से, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बाद में जाके -25. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे प्लस, ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सो 10 + 4, सो -25 प्लस -6 सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन चल रहा है. 5 -2, सो ये आ जाएगा हमारा 1/3. ये सब्ट्रैक्ट करके आप लिख सकते हैं ये -6 -4, यहाँ पे आ जाएगा 12 14, ये -31, देन ये -7. अब आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये आ जाएगा हमारा फाइनली एक्स मैट्रिक्स 1/3. दिस विल बी -2. डिवाइड करने मतलब मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से. सो ये -10/3. 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, सो 12 इंटू 1/3. सो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 4 पे चला जाएगा. सो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा ये 4. नेक्स्ट 14/3, ये -13/3, देन ये -7/3. सो फाइनली हमारा मैट्रिक्स ये आ गया. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे जाके. सो ये हमारा हो गया. यहाँ पे -31, ये -31 था. सो ये हमारा आंसर होगा. सो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं. सो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आते हैं. और जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल 10. सो हम एग्जाम्पल 10 भी कर लेते हैं. सो इसमें कहा गया है ये XY, हमें कुछ मैट्रिसेस दे रखे हैं इक्वल, और XY Y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये है हमारा क्वेश्चन 5. बना देती हूँ 3 - सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इक्वल मैट्रिसेस दे रखे हैं. यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इन्हें इक्वेट कर देंगे. सो सिंपली ये पहला ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली. ये 10 हो जाएगा. 2 into 7 14, ये आप इंटू करेंगे तो 2y, फिर देन ये -6 + 3 -4 1 2. ये हमारा मैट्रिक्स ऐसे ही साथ लेके चलिए. सो अब ऐड कर देते हैं, एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. 2x + 3, देन 10 - 4 विल बी 6. 14 + 1 15. इन्हें ऐड करने के बाद 2y -4 + 2. सो -4 + 2, ये 4 हो जाएगा. 7 15 6. सो ये हम यहाँ पे -4 भी लिख सकते हैं यहाँ. अब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, आप कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो बाय कंपैरिजन 2x + 3 = 7. सो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 2. ऐसे ही आप इसे कंपेयर करेंगे 2y -4 = 14. सो 2y विल 18, y की वैल्यू 9. सो ईजिली आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. अगर हमें 2 मैट्रिसेस A एंड B को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से. जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ A और B मैट्रिसेस हैं.
ऑफ ऑर्डर एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है और b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p इंटू q है, देन ए भी तभी एग्जिस्ट करेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है n मीन्स वो इक्वल हो b के नंबर ऑफ रोज से, मतलब p, जब n और p आपस में इक्वल हो तभी इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और जो हमारा जो फाइनली जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर है वो होगा पहले की रो और जो सेकंड वाले मैट्रिक्स है उसका कॉलम। सो ये है हमारा होगा। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले आप कंडीशन समझिए। और ऐसे ही अगर हमें b को मल्टीप्लाई करना है a से मैट्रिक्स को, तो उसमें क्या होगा, b मैट्रिक्स पहले है तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ है तो यहाँ पे उसकी उस b की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं मतलब q वो इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे a मैट्रिक्स हमारा सेकंड है उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ से। सो यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है m। सो आपको ध्यान रखना है जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो पहले की जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो इक्वल होनी चाहिए दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ से। सो अब देखते हैं हम इसकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, पहले की रोज़ एंड लास्ट वाले सेकंड की कॉलम। सो आप देखिए कैसे होगा। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर 74 में आपको मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 12। इसमें हमें एक मैट्रिक्स है A जिसमें वैल्यूज़ दे रखी 6 2 9 3 और सेकेंड मैट्रिक्स है B 2 7 6 9 0 8। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले हम चेक करेंगे कि पहले की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और दूसरे की जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो इक्वल है या नहीं। सो यहाँ इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं, सो ऑर्डर 2 इंटू 2। यहाँ पर दो रोज़ है और 3 कॉलम्स है, सो ऑर्डर 2 इंटू 3। सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट का जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है, सो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन आएगा कैसे, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो हमें जो हमारा जो फाइनली रिज़ल्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था उसका ऑर्डर होगा ये पहले की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और दूसरे की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये होंगे, मीन्स 2 रोज़ और 3 कॉलम। सो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले हमारी 2 रोज़ हैं तो मतलब 2 रोज़ बनेंगी। सो फर्स्टली जो फर्स्ट एलिमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है पहले पहली रो देखते हैं, पहली रो के एलिमेंट्स देखते हैं। तो पहला एलिमेंट देखने के लिए जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई होगी सेकंड रो से, मतलब ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई होके ऐड करके लिखेंगे। देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये क्या होगा 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। सो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। जगह की कमी है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा। सो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट रो की नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट निकालनी है तो रो फर्स्ट रहेगी उसका सेकंड कॉलम से हो जाएगा। सो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9 ये हमारा हो गया फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। देन हमें फर्स्ट रो की थर्ड एलिमेंट निकालनी है। सो फर्स्ट रो और इसका थर्ड एलिमेंट, सो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 3। सो ऐसे हमारा ये फर्स्ट रो तैयार। नेक्स्ट रो के लिए हम नेक्स्ट रो लेंगे, सेकेंड रो लेंगे। अब उसी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ये हमारे ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को, सेकेंड रो को सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम से करेंगे। ऐसे ही सेकेंड को
सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। सो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं करके दिखाती हूँ। जैसे ये है तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 2 प्लस 3 इंटू 7, ऐसे ही 2 6 प्लस 3 इंटू 9, देन 2 0 3 इंटू 3। सो आप समझेंगे 12 प्लस 9 इंटू 3 36 ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी, सॉल्व करके आ जाएगी। सो ये 12 प्लस 27 हो जाएगा, ये 0 प्लस 9 सॉरी 3, यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, ये 8 है, सॉरी, so 3 इंटू 8 दिस विल बी 24। सो फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो 75 ऐड करने के बाद, ये कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा। सो आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो हमारी ऑर्डर होगा फाइनली वो क्या होगा, फर्स्ट का रो और सेकेंड की कॉलम। और आपको आप बस इसका ध्यान रखिएगा, जैसे हम एलिमेंट रिप्रेजेंट करते थे ना उनकी पोजीशन, जैसे ए यहाँ पे अगर हमारी पोजीशन क्या होती थी A1 1 A1 2 A1 3, तो वैसे ही अगर हमें वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो अगर हमें फर्स्ट रो ये वाली एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन हमें अगर उसके नेक्स्ट वाला चाहिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देन ऐसे ही थर्ड चाहिए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बस ये सिंपल रूल आप ध्यान रखिए, हो जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम करते हैं एग्जांपल नंबर 14। देखिए एग्जांपल 14 में ए दे रखा है हमें 1 0 0 माइनस, बी है 0 1 1 0। सो हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे दे रखा है ए बी 1 0 माइनस 1 और बी दे रखा है 0 1 माइनस 1। सो हमें शो करना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता होगा कि उल्टा लिख के यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए बी को अगर हम देखिए तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और ये इसको, तो ये इसके एलिमेंट्स इक्वल नहीं दिख रहे। सो ये इसके इक्वल नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी निकलेगा, बी ए निकलेगा और ये इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में अभी पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इज़ नॉट कम्यूटेटिव। पर कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जिसमें ये कम्यूटेटिव हो सकता है। जैसे अगर हमें दो डायगोनल मैट्रिक्स दे रखे हैं सेम ऑर्डर की, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें वो दोनों इक्वल होंगे, उनके दोनों वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बॉक्स में, नोट में दिया है 1 0 0 2 एंड बी। सो यहाँ पे हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। सो ये दो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम ए बी और बी ए निकालेंगे तो वो इक्वल आएंगे। लेट्स ट्राई, निकाल के देखते हैं। सो
ये 2 × 2 का ऑर्डर का है, 2 × 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ कॉलम है सेकंड वाले की नंबर ऑफ़ रो से इक्वल है, सो इसका पॉसिबल है। और जो इसका ऑर्डर आएगा वो किस पे आएगा, इसकी फर्स्ट रो और इसकी सेकंड वाले की नंबर ऑफ़ कॉलम, सो ऑर्डर 2 × 2 ही आएगा। सो हम लिखते हैं ये इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 × 3 3, 0 × 0 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 × 0 0 0, सो फाइनली 0 हो जाएगा। देन ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 0, ये भी 0। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 0 एंड ये 0, 2 4 ज़ा 8, सो ये आ जाएगा। देन हम BA निकाल के देखते हैं। सो BA में रिवर्स हो जाएगा, इनको उल्टा करना है। सो ये 2 × 2 ही होगा। BA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B की रो देखेंगे पहले। सो इसकी रो इसका कॉलम, सो 3 × 1 3, 0 को 0 से 0। देन इसकी रो इसका कॉलम, सो इसकी रो 3 × 0 0, और ये इसकी रो और तो 3 × 0 0 हो जाएगा, और 0 × 2 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 × 1 0, 4 × 0 0। देन ये वाली रो, क्योंकि इसकी रो देखेंगे पहले ही, इसकी रो और इसका कॉलम, सो 0 × 0, 4 2 ज़ा 8। सो आप यहाँ देख सकते हैं दो डायगोनल मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है रिवर्स करके, उल्टा करके और इक्वल करके, वो इक्वल आ रहा है। सो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन फॉलो commutative law if both the matrix are diagonal matrix। तो आप इसका ध्यान रखना है, मैट्रिक्स। सो हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 78 एग्जाम्पल 18। सो इसमें कहा गया हमें A मैट्रिक्स दिया है, फिर हमें शो करना है A मैट्रिक्स A का क्यूब -23 मैट्रिक्स A -40, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको पता होगा, मैंने बताया था कि I डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 डिनोट करता है O, ये जो 0 या O ये डिनोट करता है ज़ीरो मैट्रिक्स को। तो हमें शो करके दिखाना है कि इसके इक्वल है। सो A मैट्रिक्स का क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हम ऐसे 3 बार तो नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो पहले हम A² निकालेंगे। A² निकालने के लिए A और A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 3 2 3, आपने एक बार तरीका समझ लिया है तो आप कर सकते हैं आराम से, और सब बाकी कैलकुलेशंस हैं। सो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को पूरी कंप्लीट करेंगे, ये 3 × 3 दोनों, तो फाइन 3 × 3 ही आएगा ऑर्डर। सो पहले फर्स्ट रो को फिल करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम प्रोडक्ट करके सब फिर ऐड करके लिख देंगे। सो 1 × 1 1 प्लस 2 × 3 6 प्लस 3 × 4 12, ये हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा। जगह थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए से, इतना 3 × 3। नेक्स्ट तो फर्स्ट रो ही लेंगे सेकंड कॉलम, सो 1 को 2 से इंटू करेंगे, 2 को -2 से मतलब 4, देन 3 को 6 से +6। ऐसे ही लास्ट फर्स्ट रो की लास्ट
एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको प्रोडक्ट करना है, फिर ऐड करके लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। 1 3 2 इंटू 1 2 प्लस 3, ऐसे ही आप सारी निकाल सकते हैं। सो ये ऐसे ही निकाल के दिखा देती हूँ। ये अब सेकेंड रो की करेंगे। सो ये 3 -6 4, देन ये 3 इंटू 2 6 प्लस 4 माइनस -2 प्लस 4 हो जाएगा, देन 1 प्लस 2। सो फिर नेक्स्ट 3 इंटू 3 9 -2 प्लस 1, देन नेक्स्ट सिमिलरली 4। अब निकाल सकते हैं, आपको क्लियर होगा। बस ऐसे ये फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट रो की सारी कॉलम से एक बार करना है, देन सेकंड रो के लिए सेकंड रो की उनकी कॉलम से करते जाएंगे, थर्ड रो को करने के लिए उनकी कॉलम से रिस्पेक्टिवली करते जाएंगे। देन 4 प्लस 2 इंटू ये 6 प्लस 4, देन ये करेंगे 8 -4 प्लस 4, देन ये लास्ट रो लास्ट कॉलम 4 12 प्लस 2 प्लस 1। सो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 12 6 18 19, ये फिर सॉल्व ये पूरा ऐड करके आपको मिल जाएंगी वैल्यूज़। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो ये 50, सो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें ए क्यूब निकालना है। सो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, तो ए क्यूब को निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ए को की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए स्क्वायर से। तो अब आप इसे कर ही लेंगे सॉल्व, फिर आपको ए क्यूब फाइनली मिल जाएगा। देन ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे और सारे ऑपरेशंस को लगाएंगे, तो ये इजीली आ जाएगा। ये 40i, आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू -3, यहाँ ए, यहाँ 40, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये फाइनली इसको सॉल्व करने पे 0। तो बाकी कैलकुलेशन है आप कर ही लेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑन ऑपरेशन। सो ये हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हमने जो जो ऑपरेशन पढ़े हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी एडिशन की है। सो एडिशन में मैट्रिक्स क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब अगर a प्लस बी है, अगर a प्लस बी है तो हम उसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं b प्लस ए। सो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन। देन ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, मतलब a प्लस बी है प्लस सी, इनको ऐड करेंगे या a को अलग प्लस b प्लस सी। सो ये फॉलो करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसको ऐड करने पे उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ पे अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो सेम रहेगा। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। देन हमारा है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि उस पर अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ऐड करेंगे गिवन मैट्रिक्स में, तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो हम उसके इन्वर्स, मतलब इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मीन्स उसका जो नेगेटिव है अगर उसके अंदर हम ऐड कर दें तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो यहाँ नेगेटिव जो होगा उसका, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमारा उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ ए का एडिटिव इन्वर्स -a है, मतलब नेगेटिव ऑफ ए। ऐसे ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसमें हम कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन करें, पर वो सेम रहे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा। देन लॉ ऑफ ज़ीरो, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। यहाँ ए को हम a ब्रैकेट b प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है कि अगर a प्लस बी हमारे पास है कोई मैट्रिक्स, तो
और उसको हम किसी कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल में ऐड हो जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी ए मैट्रिक्स में K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐड करके, तो ये ऐसे K1 प्लस K2 ब्रैकेट में ए, ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए K1 A प्लस K2 A। देन मैंने ये अभी समझाया था आपको कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, पर डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ये आपको नोट में लिख लेना है, ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसमें अप्लाई होगा। सो वैसे जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट इन केस बोथ द मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स देन इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। देन हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो ये भी फॉलो करता है ए बी सी। तो अगर हम इसे ऐसे लिखे ब्रैकेट में ए बी सी, तो ये ए बी सी, बस आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सो उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे मैट्रिक्स से और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए का। जैसे अगर कोई ए है, उसको हमने दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है और वो आइडेंटिटी बन जाए, तो वो उसका इन्वर्स है। सो इन सब चीज़ों से जो हमने आज टॉपिक्स कवर किए हैं, ईजिली आपकी 3.2 हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने करा दिए। सो आई होप आप 3.2 तक सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू, गुड लक।